संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेबंधमान महान जिन विचरे हमारे। इसका पेज नंबर 6 है अनुशीलन का, और उसका तो पहला है ही। तो उसके अनुसार नामक शास्त्र अपन ने आरंभ किया था। तो शुरू के जितने मंगलाचरण हैं वो सब मंगलाचरण अपन ने किए थे, उनका अर्थ भी किया था। और आरंभ की जो पृष्ठभूमि है वो भी अपन ने पढ़ी थी, उस पर व्याख्यान भी किया था। तो अब 6 नंबर पेज पर जो आचार्य अमृतचंद का किया हुआ मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण का अर्थ अपन आज करना है। वो मंगलाचरण है सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने समय सार में जिस प्रकार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उनने नमस्कार किया है, अमृतचंद्र ने आत्मख्याति टीका में उसी प्रकार का ये नमस्कार इसमें किया है। यद्यपि समय सार में वंदित वंदित तु सभ्य सिद्धे कहकर अत्यंत स्पष्ट रूप से सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार किया है, और प्रवचन सार में तो कुंद देव ने 5 गाथाओं के द्वारा बहुत विस्तार से पंच परमेष्टि को याद किया है। और जो चीज़ हमको ख्याल में भी नहीं आती है, ऐसी कई चीज़ों का ध्यान उसमें दिलाया है। जैसे कि मानुषे खेते अर्हन्ते, कि मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान जो वर्तमान में अर्हंत हैं, यानी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं अथवा 170 तीर्थंकर होते हैं, उनकी तरफ उनने ध्यान दिलाया। जबकि और कहीं भी मंगलाचरण में ये बात नहीं दिखेगी। जब अर्हंत की बात आती है तो हम, और जब वर्तमान की अर्हंत अवस्था तो वर्तमान की है ना, कि विद्यमान मौजूद हैं, तो हमारा ध्यान यहीं की सिद्ध के पहले की अर्हंत अवस्था जो महावीर की है वो ही हमारे ख्याल में आती है। मतलब ऐसा कोई और भी हैं जो विद्यमान अर्हंत हैं, जिन्हें हम अर्हंत विद्यमान कहते हैं, वे तो सिद्ध हैं अभी। आदिनाथ से लेके महावीर में विद्यमान 24 कहते, वर्तमान 24 कहते हैं ना इसे। वर्तमान 24 और विद्यमान 24, इसमें उन्होंने अंतर किया। एक कोड़ा कोड़ी सागर का उनने वर्तमान माना, और उसमें जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसे वे वर्तमान 24 कहते हैं। और जो कम से कम 20 और अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर अर्हंत के रूप में 2.5 द्वीप में विद्यमान हैं, उनको वे विद्यमान तीर्थंकर कहते हैं। और इस तरह उन्होंने खोल कर प्रवचन सार में नमस्कार किया है। अब उनकी चर्चा तो अपन जब करेंगे, जब वो आएगी। अभी तो अमृतचंद्राचार्य जो अपनी टीकाएं लिखते हैं आत्मख्याति और तत्व प्रदीपिका, वास्तव में इस ग्रंथ में वो ये समझते हैं कि तत्वों का वर्णन है, इसलिए उन्होंने अपनी टीका का नाम तत्व प्रदीपिका रखा है। प्रदीप का क्या? प्रदीप माने दीपक, और वो छोटा सा है इसलिए प्रदीपिका। उसको स्त्रीलिंग बनाना था तो दीपिका कर दिया, और उत्कृष्ट है इसलिए प्रा लगा दिया। माने ये बहुत छोटी सी टीका, मैं एक दीपिका रखूंगा उस पर प्रकाश डालने के लिए। ऐसे भी आचार्य हुए हैं और वो बहुत महान थे, लेकिन
कम से कम इतने तो महान नहीं थे। उन्होंने अपनी किताबों का नाम मार्तंड रखा। प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला, ये सब न्याय के ग्रंथ हैं। प्रभाचंद्र आचार्य, पंडित प्रभाचंद्र जी कहते हैं उन्हें, वो इतने विद्वान तो नहीं थे जो अमरचंद्र के बराबर अध्यात्म में वो करें, लेकिन उन्होंने अपनी किताब का नाम प्रमेय कमल मार्तंड रखा। तत्वा सूत्र की ही टीका है, उसकी परीक्षा सूत्र की ही टीका है, इसमें विस्तार से न्याय की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन वो कहते ये सूरज है, मेरा एक ग्रंथ है, न्याय के कमल पर प्रकाश डालने के लिए सूरज सूर्य है। प्रमेय कमल, प्रमेय माने के जो पदार्थ होते हैं ना सब छह द्रव्य, वे हैं कमल, तो उन्हें खिलाने के लिए मार्तंड है। फिर दूसरे अनंतवीर आचार्य, वे अपने ग्रंथ का नाम रत्नमाला, जो रत्न होते हैं उजेला जिनसे होता है, तो वो एक नहीं, उनकी माला की माला है, जो उजेला प्रदान करने वाली रत्नों की माला लगा रहा हूँ मैं। माने वो रत्नदीप ही उसका नाम रखते हैं कि हमने जो भी है छोटा मोटा है वो मणियों का है, रत्नों का बनाया है ना। और अब इनने जो अमृत इन्होंने लिखा ना, तो इसको उन्होंने क्या नाम रखा, तत्व प्रदीपिका, मान दीपक और दीपिका, तो प्रदीपिका प्रकाशक लगा दिया। मुसलमान कहने वाले जैसे तो कहते हैं कि कुछ भी ले लो, दीपक ले लो, चाहे बढ़िया से बढ़िया लट्टू ले लो, चाहे रत्न ले लो, मतलब प्रकाश करने वाली कोई चीज है, इसलिए वो उसे प्रकाशक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं, हर एक आदमी जब वो लिखता है तब कुछ सोचता नहीं हो, नाम रखने के पहले तो बहुत सोचता है ना। शहरिया का बेटा भी तो सारी जिंदगी उसे एक अक्षर नहीं पढ़ा पाएगा, उसका नाम रखने में तो कोई अपनी बुद्धि को बचा के नहीं रखता कि क्या नाम रखना, और इसलिए पंडित को ही बुलाता है, उसे कुछ ना कोई भेंट भी देता है और उससे पूछता भी है कि वो बढ़िया से बढ़िया नाम रखना चाहता है। गुण दोष जैसे होंगे सो होंगे, लेकिन नाम रखना तो नाम निक्षेप से मेरे हाथ में है ना। प्रकृति ने दिया है उसे एक निक्षेप का ऐसा वरदान, तो वो नाम तो अपने मन का रख ही लेता है, इसलिए उसका कोई अर्थ अपन निकालते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि उनने सोचा ही नहीं होगा और तुम सोच रहे हो। देखो इस तत्व प्रदीप का टीका का ये मंगलाचरण है। श्लोक उन्हें अनुष्टुप नामक छंद में है, और ये छंद संस्कृत साहित्य का इतना प्रसिद्ध छंद है, इतना सरल छंद है कि सब छंदों को इसी के नाम से पुकारते हैं। इसका असली नाम है श्लोक। यहाँ ये अनुष्टुप क्यों लिखते हैं? अनुष्टुप भी नाम है, लेकिन श्लोक असली नाम क्यों है? क्योंकि अब हर छंद को श्लोक बोलने लग गए। मंदाक्रांता हो तो भी श्लोक, 5 श्लोक में ये लिखा है, 1 श्लोक में ये लिखा है। प्रसिद्ध तो वो इतना था कि हर गद्य के अक्षरों की गिनती भी श्लोकों से होती थी। इतने 1000 श्लोक प्रमाण एक ग्रंथ है। अष्टशती 800 श्लोक प्रमाण है, अष्टसहस्री 8000 श्लोक प्रमाण है। 84 लाख श्लोक प्रमाण एक गंधहस्ती महाभाष्य संबंध वर्णन लगा था। तो वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि उससे सब वो गज बन गया। जैसे सारे जो वनस्पति तेल है ना, उनको सब लोग डालडा नाम से कहने लगे। जाओ डालडा खरीद लाओ, इतना डालडा, तुम डालडा खाते होगा नहीं, हमने तो डालडा छोड़ दिया। अब वो डालडा है, डालडा तो एक ब्रांड का नाम है, वो तो वनस्पति तेल है।
जमा है हुआ, और कोई भी जमा सकता है, अपना अलग ब्रांड भी रख सकता है, लेकिन वो इतना चल गया। सावनों में सन लाए लाए बोए, इतनी चली थी उस जमाने में, और घी में डालडा तेल में, इस तरह ऐसा ये श्लोक इसलिए अनुष्टुप कहने लगे, जिससे मंदा क्रांता और जो छंद हैं उनसे इसे अलग देख सकें। छोटा सा छंद, हर एक आदमी अधिक से अधिक नहीं लिखते थे, और कई बड़े बड़े ग्रंथ श्लोकों में लिखे हुए हैं पूरे, ऐसा नहीं है, ये बहुत प्रचलित था। तो इसमें एक शब्द है परात्मने, नमस्कार करते हैं तो परमात्मा को करते हैं सब, तो जगह नहीं थी एक अक्षर भी, नहीं तो परमात्मा ने लिख देते थे। उनने बहुत बुद्धि पूर्वक परात्मा ने लिखा है, और हम तो ये कहते जिसमें हमने परम नहीं लगा पाते हैं तो पर लगाते हैं अध्यात्म में, तो सब जगह अधिकांशता स्व और पर वाला पर लगा देते हैं। इस नंबर बहुत से ज्यादा प्रयोग होता है कि पर, लेकिन यहाँ न परमात्मा न परम है और न वो पर है, यहाँ है उत्कृष्ट अर्थ में, परमाने उत्कृष्ट, बोलते हैं अपने बसों में होती थी अपर क्लास, ऐसे ही ये श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्मा, तो सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो उनने वहाँ नमा समय सारा है कहकर समय सार को नमस्कार त्रिकाली ध्रुव आत्मा को किया, और इनने यहाँ वो भी श्लोक है, और इनने यहाँ पर मैं इसी में उन्हीं आचार्य ने उसको उत्कृष्ट आत्मा माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अपना स्वयं का आत्मा, जिसके आश्रय से धर्म की प्राप्ति होती है, संबंध ज्ञान शास्त्र की प्राप्ति होती है, आत्मा से परमात्मा बनता है। ऐसा परमात्मा अब सब इसके विशेषण हैं, सर्वव्यापी के चिद रूप है, सब में व्यापक है, फिर भी एक है। सर्वव्यापक में लोकालोक में, अलोकाकाश में भी, इसकी व्याख्या भी स्वयं जाकर के आगे गाथा आएगी, शायद कौन सी 10वीं है कि 22वीं है, ऐसी कुछ है, तो वहाँ इसके व्यापक का अर्थ समझाएंगे विस्तार से। लेकिन यहाँ दोनों अपेक्षाएं स्पष्ट कर दी हैं कि सारे जगत को जानते हैं, इस अर्थ में उन्हें सर्वव्यापक कहते हैं। पहले कई दफे कहा जा चुका है इसी सभा में कि जितनी भी धातु हैं, धातु समझते हैं, क्रिया शब्द को धातु बोलते हैं, है ना, तो जितनी भी धातु हैं, धातु क्या कहलाएगी, जैसे भवती ये शब्द बना, गच्छति ये शब्द बना, तो इसमें भू जो मूल है वो धातु कहलाती है। गम गच्छ तो गम वो धातु कहलाती है, माने ये ऐसा माल सोना ये धातु कहलाती है ना। अब उससे अंगूठी बनाओ, हार बनाओ, ये सब चीजें बनी वे सोने की हुई, वो मूल धातु, ऐसे शब्दों में भी धातु होती है, वो मूल चीज है, और उससे फिर और चीजें बनती हैं। तो कहते हैं कि वे सर्वव्यापी हैं, एक हैं, मान सर्वव्यापी और एक विरुद्ध हुए ना, सब में व्याप गए और अपने में रहे, एक माने फिर अपने में सीमित हैं। ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी एक, और वो चिद्रूप माने चैतन्य स्वरूप है, और वे उत्कृष्ट त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। अब इन सब में इन सबको नमस्कार करना है ना, तो नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग लगता है ना। तो इन सारे जो विशेषण बनाए हमने उन सब में चतुर्थी का प्रयोग लगा। एक तो ऐसा हो सकता है, आप जानते हो भाषा के निर्माण में, कि हम सबको मिला के एक समास कर दें
उसे समस्त पद बोलते हैं। सबको मिला के एक कर दिया तो उसे वो समस्त पद बोलते हैं। तो उसमें फिर जगह जगह विभक्तियां नहीं लगानी पड़ती हैं, सबको मिलाकर एक विभक्ति लगा दी जाएगी। अब इनको हमने एक नहीं किया तो हर एक में परात्म में अलग चतुर्थी लगानी पड़ी, स्वरूपा में अलग चतुर्थ लगानी पड़ी। और अब ये जो है ना सर्वव्यापी और चिद्रूप, इन दोनों को अपन ने मिला दिया, इसलिए दोनों में एक दफे लगाई तो भी काम चल गया। अब आप समझे तो ये लिखो, ये श्लोक लिखे, तो ये लिखने में किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये छंद लिखा ना तो सर्वव्यापी के चिद्रूप है स्वरूपाय, और परात्मने के बीच में कितनी ज्यादा जगह छोड़ दी ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक इतना मेजर बनाया है, हमें इतनी चौड़ाई रखनी है। अब नीचे की पंक्ति से तो पूरी लाइन भर गई ढंग से, अब ऊपर की पंक्ति से वो लाइन भरती नहीं है, तो क्या करें हम? फटाफट तोड़ के 3-4 टुकड़े करके और उसे फैला देते हैं। ये सही नहीं है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लिखोगे भविष्य में, और वास्तव में तो एक चिट्ठी भी लिखनी चाहिए ना, तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल नहीं ना, क्योंकि तुम्हें भाषा तो आना चाहिए ना। तो वो इन सबको हम तोड़ेंगे तो हर एक के बीच में फिर विभक्ति लगानी पड़ेगी, और फिर उसको कहाँ से टूटना यही पता नहीं है। हम तो कहीं से भी तोड़ देते हैं, कहीं से भी तोड़ देते हैं। वो तोड़ने की विधि भी होनी चाहिए, संधि होती है, समास होता है, तद्धित होते हैं, ये सब होते हैं। दो शब्द मिलके आपस में संधि कर लेते हैं, है ना। परोपकार ने मिलके संधि कर ली, तो संधि की तो परोपकार हो गया। अब कहीं समास करते हैं तो उन शब्दों को कहाँ कहाँ कैसे जोड़ना, तो समास से जोड़ते हैं, तो कहीं बहुब्री से जोड़ते हैं, कहीं तत्पुरुष से जोड़ते हैं, अलग अलग होते हैं ना, द्वंद्व समास से जोड़ते हैं। तो उनकी सबकी विधियां हैं। पहले अब मैं सारी पढ़ाने लग जाऊंगा तो व्याकरण पढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ, लेकिन मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ कि एक जब लाइन लिखते हैं तो उसमें कितनी चीजों का ज्ञान उसे होना चाहिए, तब वो एक वाक्य सही लिख सकता। जितने शब्द आप लोगों के सही लिखे जाते हैं वे तो भाग्य से लिखे जाते हैं। क्या क्यों? कुछ ना कुछ तो करोगे या मिलाओगे या अलग करोगे, तो वो कहीं सही बैठ जाता है और कहीं सही नहीं बैठता है। तो जब हमने एक किया, ऐसा कैसे कितनी जगह बीच में छोड़ दी, इन सबको मिला के बिच बिच कर दिया। वो समस्त पद इसे बोलते समस्त पद। समस्त पद माने सब पद नहीं, सब पदों को का मिला हुआ एक शब्द है, एक पद बोलते हैं उसे। पद में और शब्द में अंतर जानते हो? वर्ब और टर में दोनों में अंतर तो जानते हो क्या? हर भाषा की अपनी टर्मिनोलॉजी अलग होती है, शब्दावली अलग होती है, पदावली अलग होती है। जो शब्द कोरा शब्द है वो शब्द है, और जो शब्द किसी विशिष्ट अर्थ से जुड़ा हुआ है वो पद है। नहीं आएगा समझ में? थोड़ा थोड़ा इतना समझ लो अभी हाल कि कुछ ऐसा होता है जिसे हमें जानना चाहिए। इतना समझ लो तो वो काम चल। देखो पद क्या है? अरहंत, ये पद है। तो अरहंत का जब हम अर्थ करेंगे तो अरि माने शत्रुओं को, हंत माने मारने वाला। तो आपने क्या कर दिया? अरिहंत, आपने वो तोड़ दिया उस शब्द को, हरि और हंत दो, और वैसा अर्थ निकाल दिया, जबकि ऐसा अर्थ है ही नहीं। वो तो पारिभाषिक शब्द है जिसकी एक परिभाषा है, चार घातिया कर्म का अभाव करके, है ना, बात है ना। अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए वे अरहंत हैं, ये अर्थ है उसका, क्योंकि वो पद है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पद हैं। जल ये शब्द है।
और ये पूजा में जो चढ़ाते हो जल वो पद है। चंदन कि वो पूजा में चढ़ाते हो वो पद है। क्यों? कि वो विशिष्ट वस्तु के लिए आप उसे प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अर्थ में उसकी स्थापना कर दी है आपने। और इसका एक कोई भी पानी, कहीं का भी पानी का प्रयोग कर लो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो जो सर्वव्यापी है, चैतन्य स्वरूप है, ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और वो शोभ लब्धि प्रसिद्धा है, कहते अपने अनुभूति से प्रकट होता है। स्वानुभूत्या चकासते, देखो शब्द दोनों का भाव एक की शब्दावली शोभ लब्धि प्रसिद्धा है और एक स्वानुभूत्या चकासते हैं। और ज्ञानानंदात्मने, और ज्ञान और आनंदमय है। ज्ञानानंदात्मने नमः। अब ये फिर ज्ञानानंदात्मने चतुर्थी आ गई, फिर शोभलब्धि प्रसिद्धाय में चतुर्थी आ गई, परात्मने में चतुर्थी आ गई, और स्वरूपाय में चतुर्थी आगे ना, चार दफे अलग अलग। अब इन नमः के योग में ये सब यहाँ इतनी कसरत करनी पड़ी। नमा तो ये अव्यय है ना, जिनमें इनके योग में चतुर्थी, स्वाधा, इन सब में चतुर्थी लगती है। अभी अपने पूजने बोलते हैं रोज ना, एक ओंगरी से ही नहीं बोल पाते हैं, पूजन करने आते हैं ना। ऐसा समझ लो, हम तो अपने विद्यार्थियों से कह रहे आप अपने माथे पे मत लेना, समझ लो तो समझ लेना। तो हरेक में नमः के योग में चतुर्थी लगाई जाती है। तो चतुर्थी अपन ने लगाया कि वो महावीराय नमः, नमः के योग में चतुर्थी लगाई ना, तो महावीर भगवान के लिए स्वाहा स्वधा इनके अर्थ में चतुर्थी लगती है। तो वो महावीराय की जगह फिर वो मान लो महावीराय नहीं आ गया और ऐसा शब्द आ गया कोई हरि, तो हराय तो कर नहीं सकते, हरि हराय कर देंगे हरि में। क्यों? उन्हें रूप चलाना तो आते नहीं है, माने वो उसको कैसे पलटना चाहिए। ऐसी उंगली भी कई ऐसी लिखी हुई हैं कि चतुर्थी है, लेकिन वो सब आदत पड़ गई ना, राम के साथ रामाय रामाय लगा देंगे, तो उसमें भी ऐसे लगा देंगे। अब हरि में हरे आ गया, मुनि को मुनाए कर देंगे क्यों कि मुनि आएगा ना। मैंने वो एक ओंगली हम सही नहीं बोल सकते, मैंने लिखना बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसमें जो उसका भाव है वो हमारे ख्याल में आना चाहिए। देखो अभी अपने छंद में पढ़ो तो उस छंद से, संस्कृत का ही पढ़ना, उससे आपको ख्याल में आना चाहिए कि कौन कौन विशेषण है, कौन विशेष है, किसको क्यों ये विशेषण लगाए गए हैं और किस तरह से ये छंद बना है। पढ़ो। चतुर्थी लगी ना सब में नमः के योग में। अब ज्ञानानंदात्मने ये विशेषण क्यों लगाए? देखो ये आगे के जो अधिकार आने वाले हैं और ये जो मुख्य विषय वस्तु जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो सब चीजें हैं। आगे इसके बाद में एक ज्ञानाधिकार आने वाला है, एक आनंदाधिकार आने वाला है ना। पूरे ज्ञान तत्व विज्ञापन में एक ज्ञानाधिकार आएगा और एक आनंद अधिकार आएगा। तो इन्होंने दो विशेषण तो वही लगा दिए, क्योंकि आप ज्ञानमय हैं और आनंदमय हैं। ऐसे ज्ञानानंदात्मने नमः, ऐसे भगवान आत्मा आपको इसका उसमें उसके पीछे कुछ उनका थिंकिंग है। और क्यों? तो दो है, एक स्वात्मोपलब्धि प्रसिद्ध है, एक तो तुम अपनी अनुभूति से प्रकट हुए हो और मुझे अपने आत्मा की उपलब्धि चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तू हमें नमस्कार क्यों कर रहा है?
कहीं स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्मा की उपलब्धि चाहिए। मुझे तुम्हारा कर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निस्वभाव में तिर रहूं, बस। कुछ 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 तो काम हमें बताओ। ये विभाव मेट सकते हो तो मेट देना, नहीं तो अपने आप मिट जाएगा। क्या अब हिंदी का छंद पढ़ो और फिर देखो देखो अब जो तुमने अर्थ समझा है, इस अर्थ के संदर्भ में तुम इस छंद को पढ़ो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि पद्यानुवाद कितना सही हुआ है। परमात्मा स्वरूप है, इतना व्याख्यान किया इस पे परात्म स्वरूप है, देखो है। और परमात्मा स्वरूप से छंद भी भंग होगा, वो कहता ना परमात्मा जो तुमने किया तो एक अक्षर वहां बढ़ा। अब फिर पढ़ो शांति से। फिर भी टोन उधर को जा रही थी। परात्म स्वरूप नहीं बोल सकते, बोलो परात्म स्वरूप। परमात्मा नहीं, परात्म स्वरूप है। तो जो पर पे जाते ही वो परमात्मा इतना अंदर घुस गया है कि बीच में माँ तो आ ही जाता है। उसका भाव एक दफे समझ लो ढंग से तो फिर वो नहीं आएगा, नहीं तो वो घुसेगा। देखो एक शब्द भी ज्यादा नहीं है अनुवाद में और एक शब्द भी कम नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, स्वानुभूति से जो प्रकट, ये पहली पंक्ति है, ये कौन से संस्कृत के जो पद है उसका अर्थ है? स्वानुभूति से जो प्रकट काय का है? अच्छा, और सर्वव्यापी चिद्रूप काय का है ना? आप समझेंगे ना? अब परात्म परात्म ने किसका अर्थ क्या है ना? और ज्ञानानंदात्म ने आगे बिल्कुल, मतलब एक अक्षर का, एक कोमा फुल स्टॉप का फर्क नहीं है। संस्कृत से हिंदी में ऐसा उठा के रख दिया है। ये उत्कृष्ट अनुवाद जैसे अपन बोलते हैं ना, ये तो भाग्य से बन पड़ते हैं, सभी छंद नहीं बन पाते हैं ऐसे। कोई कमी कहीं रह जाती है ना? अपन से भी रह जाती है, दूसरों से भी रह जाती है और दूसरों से भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं, मेरा मतलब एक कोई जब मैं बताता हूँ तो भी अपनी विशेषता बताने के लिए नहीं बताता हूँ, लेकिन ये मतलब ये भाग्य की बात है कि इतना उत्कृष्ट उसका अनुवाद बन जाता है। अभी ये ख्याल में आ जाए और फिर जब तुम यहाँ पढ़ोगे सचमुच तो उससे हर एक को अलग अलग जाति का आनंद आएगा। अभी सबको एक सा, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आया तो बस जो गाने ही गाने का आना है समझने में, सबको एक सही रहना है। और जब जिसको जितना अर्थ आ गया और वो छंद पड़े, हम तो वहाँ सुनते हैं गली में खड़े हुए, आते हुए रास्ते में, तो भी हमको आनंद आ जाता है। परात्मा ने शब्द बोला आपने, अभी चिद्रूपाय बोला, ये तो ये बराबर उसका ख्याल में हटा के क्या कह रहे, मतलब उसका भी एक अलग आनंद होता है ना। इसलिए इसको बराबर जमाना चाहिए। जैसे बोलते हैं अन्वय जमाओ, फिर अन्वय के बाद उसमें फिर एक एक का अर्थ जमाओ, फिर उसे व्यवस्थित करो, फिर बाद में अंत में बोल के दिमाग में व्यवस्थित करो। और फिर जब वो एकदम ये पाठ का असली आनंद जितना मैं लेता हूँ कोई नहीं ले सकता, और मैं लेता हूँ, मैंने बनाया है। फिर भी यहाँ जब चलता है तो मैं गद्य से ज़्यादा पद्य सुनता हूँ, संस्कृत के हों या हिंदी के हों, चाहे बनारसी दास के हों,
वृंदावन दास के हूँ, माने उनके सुनने में मेरी सतर्कता ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? मैं एक रहस्य बताता हूँ कि वो सीधी आचार्य की वाणी है। हमने जो अर्थ बता रहे हैं भले वैसे ही का वैसा बताया है, लेकिन फिर भी वो पंडित हुकुमचंद की वाणी है, वो हमारे अंदर में जाकर के आई है। अब देखो, उसमें एक लड़का है रोजी ना ठोकता है, वो बोलता है ना निछन दादा ने बनाया। अब उसमें मैं बहुत खुश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना नाम कैसे बोल सकता हूँ। बोलो बोलो चंद, क्या बोलते हो? या जो हाँ बोलो बोलो, एक दिन बोलो, खड़े होके शांति से। हाँ बोलो। उसकी ही है टीका जो हिंदी भाषा में तत्व प्रबोधिनी लिखी गई है मेरे द्वारा। हाँ, उसमें मेरा नहीं अंश भी निश्चित तुम्हें देखा। अब तुम क्या बोल देते हो रोजिना सुबह? तत्व प्रबोधिनी लिखी गई दादा के द्वारा। लिखते ना, बोलते हो ना। मैं वहां से इसका आनंद लेता हूँ कि पूरा और चाके भरा है, तो सब सुन रहे हैं। एक दिन मैंने गलती की थी, आकर देखने की। मैंने कहा कि नहीं देखना, क्योंकि नहीं तो अपना आनंद खत्म हो जाएगा। अपन तो अब तुम दादा के द्वारा किस किस की कहाँ बोलोगे? ये तुम नहीं बोल रहे, वो दादा की तरफ से ही बोल रहे। जो तुम उनका पाठ कर रहे हो, तो तुम स्टेज पर सीता जी ने ऐसा कहा, तो वो क्या बोला है? उसने कहा तुम एक कहना, तो ऐसा बोलेगा सीता तुम एक कहना, ऐसा नहीं। उसका अर्थ वैसे ही बोलेगा ना, नहीं बदलना चाहिए। अब वो बहुत खुश होता है बोल करके, तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब उसकी बात अगली पंक्ति में कट जाती है, और मैं कितने दिन से सुन रहा हूँ, और कहने का विकल्प है, लेकिन जब नंबर आए तो तब कहूँ ना, मौका मिले तब कहूँ ना, वहाँ आकर के नहीं कहूँगा। अगली पंक्ति बोलो बोलो, लिखी गई है दादा के द्वारा, बोलो। तब उसमें फिर मेरा क्या बोला? तो बोलो उसमें दादा का नहीं रंज। मैंने वो तुम पलटा पलटी भी सही तो कर नहीं पाते ना। एक जगह जब सुधार दिया, अब उसकी वजह से जो तुमने बदला है, वो कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट आएगा, और सब जगह उसे बदलना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि वो मैंने बदल दिया ना, वो पूजन में कि वो पुण्य पाप दोनों का नाश करने के लिए आता ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, पुण्य पुंज पाप पुण्य। पूजन है ना, जिसमें लिखा पाप पुण्य को नाश के ज्ञान भान प्रकाश, तो उन्होंने कहा पाप पुण्य सब नाश के। तो तुमने यहाँ तो सुधार दिया, लेकिन वो प्रकरण चला आ रहा है जहाँ पुण्य पाप दोनों को बराबर ही बताया जा रहा है, उसका तो तुमने कुछ किया ही नहीं। यानी वो पूरा छंद तुम्हें बनाना पड़ेगा, वो पूरा बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने कहीं से माँ बदल दी। जैसे उसमें कर देते हैं ना वो कि हिंसा पुण्य झूठ जो चोरी, और पर बनिता समुद्र की जोड़ी, तो पर भरता कर दिया। तो तुमने कुशील नामक पाप में तो ऐसा भेद कर दिया, क्यों? लेकिन चोरी नामक पाप में क्या किया? तो उसमें भी ऐसा फर्क होगा ना पापों का। तो हिंसा नाम में फर्क में तुमने क्या किया? मैंने बहुत से जीव मारे, नदियों में चीर धुलाए, क्यों? और कोसन के जीव मराए। तो क्या अब तो जीव ही रह गया ना वहां। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पूरा नहीं कर सकते, उतनी अकल तो होती नहीं है। पहले समझ तो लो, और फिर भी कभी उस कवि ने कुछ और भाव भरा हो उसमें, उसका और अर्थ हो,
कहीं और विद्वान उसका और अर्थ निकालें हैं? और तुम्हें जो बदला बदली करनी है अपने मन में कर लो। वो तो मैं सुनता हूँ तो मैंने तुम्हें बता दी, नहीं तो सारे देश में चलती दादा के द्वारा, वो धीरे धीरे हटकर मेरे द्वारा दादा हो जाते हैं। छत छापने वाले को पीछे नहीं रहते, वे भी छाप देते हैं। अभी ऐसा होगा, बहुत सी चीजें हम लोग कितनी कोशिश करते रहते हैं, उसके बाद भी गलत छपती रहती है। अब क्या समझ रहे हो, आप सुधर जाएगा, कल कोई नहीं बोलेगा। क्यों क्या बोलेगा? नहीं, यहाँ तो नहीं बोलेगा कि वो कल परसों नरसों सुन गया है और अपने गांव में पहुंच गया है, वो तो ठोकेगा ना। वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, कैसे पहुंच जाएगी, समझे ना। एक पंच कल्याण में एक आदमी ठोक आएगा, वो कितने जगह पहुंच जाती है, समझ रहे ना। और उससे चलता रहता है। ये शेष लोग ऋषो न स्वस्ति अदिता स्वस्ति संभव स्वस्ति, ये उसको बिगाड़ दिया इनने। मारवाड़ी बनिया है ना, हर एक में जी लगाना, तो ऋषभ जी, आदित्य जी, संभव जी। अरे भैया संस्कृत में जी नहीं लगता है, तो फिर ऋषभ बोलो। तुम तो नाम खड़ा बोलते हो ऋषभा, अब ऋषभ ही बोला जाता है तो हम क्या करें। वो बहुवचन होता तो और बड़ा बोला जाता है। तो पूरा उसका संधि में नहीं रन दिया, उन्हें हिंदी बना दी उसकी, दी लगा के। फिर जो तुम संस्कृत में बोल रहे हो और छंद, उनके अर्थ में ऐसा निकल रहा है, वहां क्या करोगे? नित्या प्रकुंबाद बोध कई दिलूगा इस पुरन मना पर है शुद्ध बोधा, तो वहां भी बोधा का बोध क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये है कि तुम हर जगह उसको तुम सम्मानवाचक बनाने के चक्कर में जो शुद्ध नहीं बोलोगे तो क्या होगा। लेकिन नहीं समझा सकते उन्हें। इसमें हमने क्या गलती की? भगवान को सम्मान के साथ जी लगा दिया। तो छंदों के बीच में जी लगाओ, कोई छंद के बीच में भगवान का नाम आ जाए तो जी लगा देना। और ऐसा नहीं होता है कि तुमने उसमें नमस्ते आ गया तो फिर फटाफट वहीं पर मस्तक को लगा दिया। नहीं लगाना पड़ता, वो वाणी से ही काम चल जाता है, वो शरीर की जरूरत नहीं है। नहीं तो व्यायाम शुरू हो जाएगा मंदिर में कि मैं अष्टांग नमस्कार करता हूँ, यदि उसमें ऐसा आ गया सब आते करना चाहिए ना। यहाँ ऐसा किया, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं कई दफे तो कह चुका हूँ, कोई आ गया यहाँ और उसने कहा नहीं ये जिनवाणी अपने से नीचे होती है, तो अब ये खड़े होके सब मजाक करते हो। कम से कम यहाँ तो मेरे बिना नहीं बदला करे, किसी के कहने से कोई नहीं। वो नाराज हो तो कह देना दादा ने कह दिया, समझे ना। ऐसी नहीं है जरूरत। फिर तो हम कहाँ रखो, अलमारी में नहीं रख पाएंगे, नीचे अलमारी में नीचे रखे, वहाँ रखे ये नहीं रखे, ये नहीं रखे, सब क्या करें। अभी हम यहाँ खड़े होंगे, हम ऊपर नीचे हो जाएंगे ये सब। अरे भैया सम्मान पूर्वक उसमें रखे हैं। नीचे आकाश के प्रदेशों में नीचे ऊपर होने से क्या फर्क पड़ता है? जमीन पे मत रखो, वहाँ पैर पड़ते हैं और अपमान, इसमें थोड़ी आप पैर रखते हो, समझे ना। अब लड़े कोई तो लड़ने देना है, उसे कहना मेरे से लड़े आगे, लेकिन नहीं रखना नीचे रखना। ये परंपरा कहीं दिखी है कहाँ? ऐसे हाथ ऊपर ले लेते फिरेंगे हम, फिर तुम किताब हाथ में ले जाते हो तो कहीं रख ही नहीं सकोगे उसे। क्या करोगे? मुनि महाराज कहाँ रखेंगे? मुनि महाराज कहाँ रखेंगे? अब भी आज बता देंगे शेष लोग, चौकी पे रखेंगे। चौकी कहाँ से आएंगे उनकी? अरे चौकी समाज दे देगी, ले कैसे जाएंगे वे? चौकी लिए फिरेंगे अपने माथे पे। उन्हें तो सोचते ही नहीं कि मुनि महाराज का कोई स्वरूप होता है, तो उनके वो परिग्रह नहीं होता है। वो उनके पास पीछी होती है,
उससे साफ करते सब। हम जीव जंतु को देखते हैं ना, तो जमीन में तो आखिर लगती है कि नहीं लगती है, फिर उसी को ऐसे शरीर पर भी करते हैं, तो यहीं भी रखी रहती है, फिर साफ से नहीं छूती होंगी उसको, फिर वो उसको रोजाना धुलाई करते होंगे उसकी, तो अपना शरीर में जो धो सकते हैं उस लोग। तुम अपना सारा चौका वहाँ ले जाना, उस कमंडली को फिर रोजाना धुलवाना, आगे ना धुलना, पीतल के बर्तन को आगे में धोते हो, कमंडली को आगे में धो देना। अरे वो जैसी मर्यादाओं में जो चीजें हैं और जो संभव थी उन्हीं अवस्था में वो की गई, आचार्यों ने रखी हैं, तो नहीं तो फिर परिग्रह जुड़ता जाएगा, फिर नौकर जुड़ते जाएंगे, तो ये सब करते जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, जो उनके हाथ में है 3 चीजें रख सकते हैं, पीछी, कमंडल और एक साथ, इससे ज्यादा वो हाथ में पकड़ ही नहीं सकते, और निरंतर उनके साथ रहना चाहिए, एक कदम नहीं चल सकते उसके बिना। ऐसा नहीं है कि कमंडल ऊपर रखा और महाराज यहाँ बैठे, जहाँ उनके साथ जाना चाहिए, इमरजेंसी के बिना उनके हाथ में ही होना चाहिए। साथ में दूसरा लेके चले तो क्या दिक्कत है, इमरजेंसी में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जरा पीछे रह जाए तो महाराज को पीछे रहना पड़े, उसे आगे रह जाए और वहाँ बैठना है, और कहीं से कोई प्रसंग आता है ना, कुछ करना है तो क्या करेंगे, वो उसे कब मांगेंगे, कोई ऐसा थोड़ी चेंटा रहेगा। कोई आदमी साथ जाता है तो अभी वो थोड़ा दूर भी तो होता है, वो अपने लेटरिन बाथरूम जाएगा, वो भी खाना खाएगा, नहाएगा, धोएगा, थोड़ा सोएगा भी, और तुम्हारी चीज लेंगे तुम्हारे हाथ में, तो क्या करोगे, क्या काम की हमारी। मेरे एक रोजीना एक किताबें आप बांध के ले जाते हो, मंगाते हो और खोलते हो ही नहीं। मैंने कहा वकीलों से क्यों नहीं कहती हूँ, घर में इतनी किताबें रखी हैं और कभी खोलते हैं ही नहीं। मैं तो कभी कभी खोल ही लेता हूँ ना, दिन में एक आध दफे खोल लेते कभी। अरे जब प्रसंग मुझे देखना पड़ता है तब देख लेता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए जितनी चीजें मैं समझता हूँ उतनी चीजें अपने साथ में रखता हूँ। चाहे गद्दी पे रख लेंगे इतनी किताबें, अब एक ही नहीं खोलेंगे। मेरी माँ तो ऐसी कहती थी, भैया जो तुम प्रवचन में बोलते हो ना, वो सचमुच सब शास्त्र में लिखा है। ऐसा पूछती थी मेरे, हाँ बिल्कुल, और हम कहाँ से लाए, शास्त्र में लिखा है, तो तुम किताब तो खोल गई नहीं। क्या बताओ, तुम भी तो बेचारी बिना पढ़ी लिखी थी, तुम भी वैसे हो, सब भी ऐसे ही हो गए। और कई दफे बताने के बाद भी कि वो जो मुनि धर्म का स्वरूप बताया है, वे सब लोग समझते थे जंगल में रहना है, बरसात में जाना है, सर्दी में जाना है, गर्मी में जाना है, और वो 3 चीजें अपने साथ में रखनी है। और 3 भी बनी बनाई है, 3 में कोई भी किताब नहीं कि हमने ये दे दिया और ये ले जाए। वो उनकी कुछ चीजें रोजाना बोलने की होती हैं, सिद्ध भक्ति ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो वो चीजें तो उन्हें अपने साथ रखना ही है। इसलिए वो गुटका गुटका कहलाते थे। गुटका क्या थी, गुटका क्या चीज है, गुटका क्या चीज है, वो जो कानपुर के डब्बे में आता है ना, पुड़ियाँ बन बन के, अरे वो नहीं, वो मुनिराज जो चीजें उन्हें रोजाना करने की होती हैं उन्हें अपने हाथ से कागज पर लिख लेते थे, फिर उन्हें बांध के रखते थे। वे गुटका है, क्योंकि वो जरूरी चीजें हैं, और वो खुद के हाथ की लिखी होनी चाहिए। पहले दूसरे, क्योंकि दूसरे की पढ़ने में नहीं आए, गलत पढ़े तो अपने हाथ से लिखेगा तो वो सही पढ़ेगा, समझे ना। और बे लिखना होना जरूरी, साथ में रखना जरूरी है। बे याददाश्त के भरोसे नहीं रह सकती, वो याद हो और खोले नहीं तो वो भी उन्हें अपने साथ में रखना उसे जरूरी है। वो तो किसी के हाथ में दिखती ही नहीं, और छप छपा के सोने चांदी से मड़के बढ़िया आ जाएगी तो वो रखी रहेगी। और हम जब ये बात कहते हैं तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, क्या बात कर रहे हैं महाराज, को कौन ले जाएगा। अरे तुम तो 3 बैलगाड़ी साथ में चले, इतनी किताबें ले जाने वाले, यानी बैलगाड़ियों से नहीं जाती हैं तो कार में रख ले जाएंगे। कार से नहीं जाती हैं, खुद अपने माथे पर ले जाना पड़ता है, नंगे पैर। अच्छा, नंगे पैर ले जाना पड़ता है, महाराज नंगे पैर ले जाना ना,
अरे हमारे यहाँ इतने नवयुवक हैं, कितने नवयुवक मिल जाएंगे, 500 किताबें ले जाएंगे। क्या बात करते हो, इतने कर्जे आएंगे? अरे तुम क्या कहो, अब भी आज 1000 रुपया दो नहीं, उनसे लो और फिर तुम किताब लेके चलो, उनके लिए भी मिल जाएंगे। हमने तो कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया है, समझे ना? हाँ, जल्दी ऐसा बना देंगे, उसका एक बिजनेस बना देंगे और पुण्य का ढेर लगवा देंगे। इतना पुण्य बनता है, ऐसा पुण्य बनता है, ऐसा पुण्य बनता है, ख्याल में आई ना? कहीं लगा लाओ, कहीं करुणा योग में से निकाल के लाओ कहीं से कि कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। करुणा योग में से लाओ शांति जी निकाल के, कहीं 3 चावल के 3 चिरकट और 3 ये लड़ते हैं ना, ये चढ़ाओ, ये नहीं चढ़ा, ये चीज चढ़ा दिया, और इससे इतना पुण्य, इसका इतना पुण्य। पुण्य का नारियलों का ढेर लगा सकते हो तुम मंदिर में, पुण्य पुण्य का ढेर तो किसी का लगा दिखता नहीं है। ये बहुत गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। मेरा मतलब आप तुम विद्वान बन रहे ना, एक एक शब्द का अर्थ में ख्याल में आना चाहिए, चर्चा करके पूछना चाहिए। मतलब ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कभी नहीं आएंगी समझ में तो काम रुक जाएगा, लेकिन काम तो चल ही रहा है ना, बिना अर्थ समझे भी चल रहा है। लेकिन स्वाध्याय का अर्थ ये है कि उसको हम उसको अच्छी तरह समझें। तो ये अर्थ इसका अर्थ हो गया ना, अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो कल पढ़ेंगे।